मेरे प्यारे, हम शुरू करेंगे व्याकरण, जिससे हमारा जो हमारे हिंदी का जान है, जिसके सहारे हिंदी हमारी चलती है। आज प्यारे हम इसको शुरू कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था, वर्ण विचार। मेरे प्यारे, बिल्कुल वीडियो पर आप बने रहिएगा। मैं आज आपको वर्ण विचार इस प्रकार से प्यारे बता दूंगा कि आप जीवन में कभी भी वर्ण विचार या जो वर्णों का किस प्रकार से हम अपने व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में प्रयोग करते हैं प्यारे, आप भूल नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे, वर्णों का वह क्रमबद्ध समूह, ध्यान दीजिएगा, वर्णों का वह क्रमबद्ध समूह वर्ण कहलाता है, या फिर इसको हम वर्णमाला कहते हैं। माला का मतलब होता है मेरे प्यारे, माला का वर्णमाला का मतलब होता है वर्णमाला। जैसे एक माला हमारी ये हो गई, यहाँ पर हमने ये हमारी माला बन गई, ये हमारी माला बन गई, ठीक है प्यारे, ये हमारी क्या बन गई, माला बन गई। यहाँ हमने बैठा दिया क ख ग घ अंगा च छ ज झ, एक प्रकार से एक माला बनती चली जा रही है प्यारे, इसी को हम कहते हैं वर्णमाला। पहले ध्यान दीजिएगा, जो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वर्णों की माला, वर्णों की माला, वर्ण जो हमारे व्यंजन शब्द है वही तो हमारे वर्ण हैं, तो वर्णों की माला को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जो इसको परिभाषित किया गया है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। पहले नोट करना, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, प्यारे, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध समूह, बहुत ही बिल्कुल इस प्रकार से मैं आपको परिभाषा बता दूंगा, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था बता दूंगा मेरे प्यारे, कि आप जीवन में फिर व्याकरण को नहीं भूलेंगे। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है प्यारे, वर्णमाला। क्या कहलाता है प्यारे, वर्णमाला। क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ये हमारा है क्या, वर्णमाला, जिसे हमने यहाँ आपको समझा दिया। ये हमारा एक गोला है, यहाँ पर हमने अक्षरों को बैठा दिया, यहाँ का ख ग घ अंगा च छ। तो एक जो हमारा यह, क्योंकि यह तो एक माला है, गोले के रूप में है, और जिस प्रकार से पहले मैंने अक्षरों को क्रमबद्ध रूप में यहाँ पर बैठाया है, इसी से इसका नाम है वर्णमाला। और प्यारे, यह व्री धातु से बना है, व्री। दूसरा चीज क्या है हमारा, दूसरा एक रुपये आप लिख सकते हैं वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला प्यारे क्या बना है, व्री धातु, व्री। इसको नोट करना मेरे प्यारे, परीक्षा में पूछ सकता है, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, किस धातु से बना है, व्री धातु से बना है, व्री धातु से, व्री धातु से बना है। किससे बना है, व्री धातु से बना है। और धातु क्या है मेरे प्यारे, अब यहाँ पर हमारी आ गई, क्या आ गई, हमारी धातु आ गई। धातु क्या है प्यारे, धातु क्रिया का सबसे छोटा रूप है। धातु क्या है, धातु, धातु को समझ लीजिए मेरे प्यारे, धातु अभी बताते हैं, अभी आपको धातु भी समझा देते हैं। धातु क्या है, एक क्रिया का सबसे छोटा रूप है। क्या है, क्रिया का सबसे छोटा रूप है, क्रिया का सबसे, मेरे प्यारे लिखते चलना बिल्कुल, अगर आप, मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाता हूँ। धातु क्या है, क्रिया का सबसे छोटा रूप है, क्रिया का सबसे छोटा रूप है। इससे मेरे प्यारे, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक धातु ले ली, जैसे पी धातु ले लिया प्यारे, क्या ले लिया, पी धातु। ये क्या है, ये हमारी क्या है, पी धातु है, और इसमें हमने ना लगा दिया, क्या, प्रत्यय लगा दिया, और हमारा क्या बन गया, पीना बन गया। पीना बन गया तो एक क्रिया बन गई, ठीक है। तो क्रिया, ये हमारी एक क्या बन गई, क्रिया बन गई। पीना एक क्रिया बन गई। पी क्या है, हमारी धातु है। पी क्या है, हमारी धातु है। धातु क्या है, क्रिया का सबसे छोटा रूप है। अब एक पूरा वर्ड प्यारे क्या बन गया, एक क्रिया बन गया ना, एक पूरा वर्ड एक क्या बन गया, एक क्रिया बन गया, पीना। और जब इसमें से हम इसको निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, धातु। धातु क्या है प्यारे, धातु क्रिया का सबसे छोटा रूप है। धातु क्या है, क्रिया का सबसे छोटा रूप है। और इसके बाद हम आते हैं मेरे प्यारे, जो हमारे वर्ण होते हैं, जो हमारी मूल ध्वनियां होती हैं प्यारे, इसको ध्यान देना, मतलब वर्ण जो होते हैं, हम मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। अरे नोट करना, क्या है मूल ध्वनि, क्या है, अभी मूल ध्वनि के बारे में भी आपको हम बताते हैं। मूल ध्वनि, मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण। वर्णमाला, जो आप बार बार वर्णमाला, इसी माला को याद
ये रहना प्यारे। आप वर्णमाला कभी नहीं भूलोगे। मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अभी आप हम सिर्फ आपको वर्ण की परिभाषा बता रहे हैं, कई कंटेंट आपको बता रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई कंटेंट तो आपको प्यारे याद ही रहेगा। मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इसके बाद इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े क्या है, इनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, या खंड नहीं किए जा सकते। अगर मेरे प्यारे वीडियो पर आप अगर बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से व्याकरण आपको समझा दूंगा कि फिर आपको दोबारा व्याकरण पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मूल ध्वनि क्या है, अभी मूल ध्वनि भी आपको बता रहे हैं। मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, इनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। वहां प्रश्न बना लेगा किसके किसके वर्ण मतलब किसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वहां ऑप्शन में दे देगा, वर्ण दे देगा, अक्षर दे देगा। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर। अक्षर का मतलब होता है मेरे प्यारे जिसका कभी क्षय ना हो। अभी इसको भी बताते हैं आपको। या खंड, टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वहां प्रश्न पूछ लेगा किसके किनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण दे देगा, अक्षर दे देगा, ठीक है, शब्द दे देगा, वाक्य दे देगा। और अगर आपको प्यारे यह कंटेंट नहीं याद रहा, आपको यह परिभाषा नहीं याद रही, तो आप फंस जाओगे मेरे प्यारे। व्याकरण को कभी भी रटना मत, व्याकरण को कभी भी ट्रिक के माध्यम से मत पढ़ना। अगर ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे तो वही शॉर्ट वीडियो होगा जिसे थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर बाद में सांसें निकल जाएगा। चलो अगले कंटेंट पर हम आते हैं प्यारे। अक्षर, जो शब्द आपको बोला जाता है भैया अक्षर, अक्षर ये किससे बना है, आधन क्षर से बना है, आधन क्षर से बना है। अक्षर जिसका कभी क्षय ना हो प्यारे, जिसका कभी क्षय ना हो, यही तो है। जिसका जिसका कभी जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, वही तो अक्षर है प्यारे, वही अक्षर है, वही वर्ण है। वर्णमाला की बात आई मेरे प्यारे, हमने यहाँ पर आपको एक माला बना करके बता दिया। ये वर्णों की माला है, क ख ग घ अंगा, ये वर्णों की माला है। वर्णमाला हम पढ़ते हैं या फिर वर्ण विचार पढ़ते हैं प्यारे। ये वर्ण, इसको हम चाहे वर्ण विचार बोले, वर्णमाला बोले या फिर अक्षर बोले। अक्षर क्या है, आ और क्षर से बना जिसका कभी क्षय ना हो। अरे वही तो यहाँ इस परिभाषा में लिखा है मेरे प्यारे, धातु क्रिया का सबसे छोटा रूप है मूल ध्वनि। मूल ध्वनि को वो वर्ण कहते हैं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसके, मूल ध्वनि के। मूल ध्वनि क्या है, जैसे हमने बोला मेरे प्यारे क ख ग घ, क्या बोला मेरे प्यारे, मूल ध्वनि हमारी क्या है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया का, ठीक है प्यारे, का ले लिया और इसके बाद ले लिया खा और यहाँ ले लिया गा, ठीक है। अभी हमारे 3 अक्षर है ना, हम इसको अक्षर भी तो बोलते हैं। अक्षर क्या है, जिसका कभी क्षय ना हो, वही अक्षर है। ध्वनि क्या है, जैसे हमने बोला का, तो प्यारे सबसे पहले ध्वनि को ही तो बोलते हैं। तो जो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे प्यारे, ध्वनि होती है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अक्षर कभी भी मत, अगर ऑप्शन में अक्षर दिया हो और ध्वनि भी दिया हो, प्यारे ध्यान देना, अगर ऑप्शन में अक्षर भी दिया हो और ध्वनि भी दिया हो तो सबसे छोटी इकाई भाषा की ध्वनि होती है मेरे प्यारे। क्योंकि सबसे पहले हम बोलते हैं मुख से ना, उसके बाद ये क्या है, मतलब अक्षर क्या है, अक्षर को तो हम लिखते हैं, अक्षर का लिखित रूप होता है, लेकिन ध्वनि का लिखित रूप नहीं। जैसे मतलब हमने बोल दिया का, अगर हमको लिखना है तो का को इस बार से लिखेंगे, तो भाई का हमारी क्या हो गई, अगर अगर इसको हम लिखित रूप में ले लिया तो हमारा लिखित वर्ण हो गया, जिससे हमारा अक्षर हो गया। तो अक्षर जिसका कभी क्षय ना हो, तो उसी प्रकार से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगर ऑप्शन में ध्वनि ना हो तब फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है। अक्षर का मतलब है जिसका कभी क्षय ना हो, है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, क्योंकि सबसे पहले बच्चा मुख से ध्वनि ही तो निकालता है, मम्मी पापा है या बुआ। तो क्योंकि पहले लिखना तो प्रारंभ करता नहीं है, पहले लिखना तो प्रारंभ करता नहीं। अगर हमने अक्षर की बात ले ली तो अक्षर का तो कभी क्षय ही नहीं होता। तो अक्षर क्या है, लिखित रूप है। ध्वनि क्या है, मौखिक रूप है। मेरे प्यारे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, ध्वनि। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो फिर दूसरा आंसर हो जाएगा अक्षर, जिसका कभी क्षय ना हो।
मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यही है का ख गा, ये क्या है हमारी मूल ध्वनि है मेरे प्यारे, क्या है मूल ध्वनि है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया छोटी ए बड़ी ई ले लिया, या मान लीजिए हमने ले लिया गी, ठीक है, जैसे गिलास हमारा है, तो इसमें क्या क्या छिपा है, इसमें क्या छिपा है प्यारे गी, इसमें छिपा है ए भी छिपा है धन ई, यहाँ पर दो अक्षर छिपे हुए हैं गी। अगर हम गी को लिखते हैं या हम, ठीक है, यहाँ मान लीजिए ले लिया गिलास, गिलास शब्द को ले लिया, अब लास है ए ला, तो ला क्या होगा ए आ होगा, गी ला और धन सा, यहाँ क्या है इसमें दो अक्षर और छिपे हुए हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, यानी कि जो मूल ध्वनि होता है, मूल ध्वनि के खंड नहीं किए जा सकते, जो हमारी मूल ध्वनि होती है उसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, इसको हम कार्य कहते हैं वर्ण, या फिर अक्षर, या फिर वर्ण विचार, या फिर वर्णमाला। तो मेरे प्यारे, मेरा उम्मीद है कि आपको वर्णमाला समझ में आ गया होगा। ये जो वर्णों की माला है इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या है, अर्थात क्रमबद्ध, जो हमारा क्रमबद्ध है, क्या क्रमबद्ध समूह, जो हमारा क्रम वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है मेरे प्यारे। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। और इसी प्रकार से अगर धातु क्या है, धातु क्रिया का सबसे छोटा रूप है, धातु क्या है क्रिया का सबसे छोटा रूप है। और इसी प्रकार से हमारा ये मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनि क्या है, क ख ग घ, क्योंकि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते मेरे प्यारे, इसके तो हम टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ हमने गिलास लिख दिया, उसको तो हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया कमल, तो कमल को हम अलग अलग का, म और ला, तीन अलग अलग वर्ण में लिख दे, उसके हम टुकड़े नहीं, तो हमारी क्या हो गई, मूल ध्वनि हो गई। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल ध्वनियां हैं, ऐसे ऑप्शन दे देगा का ख, और उसमें बड़ा भी कर देगा, और वहां बच्चे हमारे फंस जाते हैं। इस प्रकार से करे अक्षर आ गया हमारा, और इस प्रकार से हमारा क्या है वर्ण विचार, या फिर वर्ण माला, या फिर अक्षर, या फिर वर्ण। तो आज हमने आपको यह बता दिया क्या वर्ण। और इस प्रकार से जैसे है मैं है प्यारे, मैं थोड़ा सा किनारे हो गया हूं, आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर मिटा के थोड़ा सा और समझाते हैं आपको वर्ण विचार, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। और हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, और इस प्रकार से हम आपको आज वर्ण के बारे में बिल्कुल क्लियर कर देंगे मेरे प्यारे। लेकिन आप पहले वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ सब ले लिया पानी, क्या ले लिया प्यारे, पानी तो हम पीते ही है ना, इसको हम अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, क्या कहते हैं वाटर कहते हैं। अब यहाँ हमने क्या ले लिया पानी, अब इसको हमको अलग अलग करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ हमने ले लिया पा धन आ धन ना और धन ई, ठीक है। इतने अक्षर को जोड़ करके पानी बना है। क्योंकि यहाँ पा एक बड़े आ की मात्रा है तो इसलिए बड़ा आ गया, नी इना है ही, नी में क्या है छोटी की मात्रा है, क्या है छोटी की मात्रा है, तो पा धन आ धन ना धती हमारा क्या हो गया पानी। यही वर्णों का समूह है मेरे प्यारे, जिसे आपको मैंने बताया कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्ण कहलाता है। यही तो वर्णों का समूह हुआ, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण। तो मेरे प्यारे, जो मैंने आपको पहले कंटेंट बताया, जो मैंने आपको परिभाषा बताई, वो परिभाषा इसी एग्जाम्पल में ही तो समाहित है। पा धन आ धन ना धन ई, मैंने बताया क्रमबद्ध वर्णों का समूह, क्रमबद्ध वर्णों का समूह वर्ण कहलाता है, या फिर वर्णमाला कहलाता है। यही तो वर्णों का समूह है मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे, कंटेंट को पढ़िए, व्याकरण को रटिए मत, अगर जितना आप रटेंगे व्याकरण को उतना ही भूलेंगे। जो इस चैनल पर आते हैं, चलो हम इस ट्रिक से आपको तैयार कर देते हैं, आधा घंटे में व्याकरण समाप्त कर देते हैं मेरे प्यारे। कंटेंट को पढ़िए, आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे मेरे प्यारे, ठीक है। कहानी के माध्यम से पढ़िए, कभी भी आप नहीं भूलोगे मेरे प्यारे। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया हाय, यहाँ हमने लिख दिया हाय, क्या लिख दिया प्यारे हाय लिख दिया। अब इसको हमको तोड़ना है, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, हा धन आई, हा धन आई। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है वर्ण समूह है, वर्ण समूह है। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही तो वर्णमाला कहते हैं मेरे प्यारे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्योंकि है में एक अक्षर और छिपा है आई, ये तो परिभाषा कह रही है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं मेरे प्यारे। इस प्रकार से हम आपको बता दिया। और जो भाषा की
सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं होगा तो उसकी फिर क्या हो जाएगा, उसकी जगह पर अक्षर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो भाषा की जो मौखिक इकाई है वो अक्षर हो गई। और इस प्रकार से हम आते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई पर। ठीक है, और इस प्रकार से मेरे प्यारे एक चीज और थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको, इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज है, आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। क्या है, जैसे सबसे पहले मेरे प्यारे आता है क्या, ध्वनि। ठीक है मेरे प्यारे, इसको नोट कर लीजिए, क्या पहले आता है, ध्वनि। सबसे पहले बच्चा ध्वनि निकालता है, ध्वनि। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, वर्ण आता है। क्या आता है, वर्ण। वर्ण क्या है, वही अक्षर का समूह। वर्ण के बाद फिर क्या आता है, ठीक है, ये वर्ण है, फिर क्या आ जाता है, हमारा अक्षर आ जाता है, जिसका कभी क्षय न हो। मेरे प्यारे यही तो है। ये वर्ण क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्ण है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्ण है। अक्षर क्या है, जिसका कभी क्षय न हो, अक्षर हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, शब्दांश आता है। क्या आता है पहले, शब्दांश आता है। शब्दांश क्या है, शब्दों का अंश। शब्दों का अंश वही हमारा क्या हो गया, शब्दांश हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, ये शब्द आता है। क्या आता है, शब्द आता है। शब्दांश सबसे, शब्दांश शब्द का छोटा रूप है, शब्द का अंश, इसलिए इसको शब्दांश कहा गया है। इस शब्द का छोटा रूप है। फिर शब्द के बाद हमारा क्या आ जाता है, शब्द के बाद हमारा फिर बनता है प्यारे, पद बनता है। क्या बनता है, पद बनता है। इसको भी नोट करिएगा, शब्द के बाद हमारा क्या बनता है, पद। फिर इसके बाद हमारा क्या बनता है, पदबंध बनता है। पद कई पदों को जोड़ करके क्या बनता है, पदबंध बनता है। ठीक है, मान लीजिए हमने कई पदों को जोड़ लिया, कई पदों को जोड़ के हमारा एक पद बन गया। जैसे सूरदास के पद हैं तो उसमें पहले 4 लाइन का पद हो गया, 5 लाइन का पद हो गया, 4 लाइन का, 3 लाइन का, 5 लाइन, कई पदों को हमने जोड़ा तो क्या बना, हमारा पद। क्योंकि कई पदबंधों को हमने जोड़ा तो पद बना। ठीक है, और पद क्या है, पद, पद का जो छोटा रूप है वो शब्द है। क्योंकि 4-5 शब्दों को जोड़ करके एक पद बनता है। जैसे सूरदास के पद हैं, चरण कमल बंदव हरिराई। अब इसमें लगभग 5 से 6 पद आ गए। उन्हें हमने शब्दों को जोड़ लिया तो क्या बन गया, हमारा पद। अगर 4-5 लाइन को मिला लिया तो हमारा क्या बन गया, पदबंध। मेरे प्यारे अगर इस प्रकार से आप व्याकरण को जान लेंगे, समझ लेंगे, अभी हो रहते हैं, पदबंध है। पदबंध के बाद फिर हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। क्या बनता है प्यारे, वाक्य बनता है, जिसको हम वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश। ठीक है, हमारा पदबंध के बाद क्या बनता है, वाक्यांश बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा फिर क्या बनता है, वाक्य बनता है। क्या बनता है, वाक्य बनता है। और इसके बाद करें, वाक्य के बाद हम यहाँ आ जाते हैं। वाक्य के बाद क्या बनता है, वाक्य के बाद भी तो कुछ बनता है, हाँ? अनुच्छेद बनता है। क्या बनता है पहले, अनुच्छेद कहते हैं भैया, ये अनुच्छेद है। ये क्या बन गया, अनुच्छेद बन गया। और कई अनुच्छेदों को मिलाकर के प्यारे क्या बनता है, अध्याय बनता है। क्या बनता है, अध्याय बनता है। कई अनुच्छेदों को जब हम मिला लेते हैं तो अध्याय बनता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कई अध्याय को मिलाते हैं तो हम क्या बनता है, रचना बनती है। कहते हैं भाई यह कवि, ये सूरदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है, बिहारी की रचना है, नामदेव की रचना है, ये गुरु नानक की रचना है। और रचना के बाद फिर क्या बनता है, पुस्तक। रचना पुस्तक ही में तो आती है। रचना क्या कहाँ आती है, पुस्तक में आती है। रचनाओं को पुस्तकों में संग्रहित किया जाता है और उसके बाद यही पुस्तकें क्या बनती है मेरे प्यारे, एक ग्रंथ बनती हैं। क्या बनती है मेरे प्यारे, एक ग्रंथ बनती हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ, और यही ग्रंथ क्या बनते हैं, यही ग्रंथ क्या बनते हैं, काव्य बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे, काव्य बनते हैं। यही ग्रंथ क्या बनते हैं, काव्य बनते हैं। और कई काव्यों को मिला करके महाकाव्य होता है। क्या होता है, महाकाव्य होता है। और महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। 8 सर्ग से अगर कम है तो वह महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। मेरे प्यारे इस प्रकार से मैंने आपको आज बता दिया वर्ण। क्या बता दिया, वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण वह चीज है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार से मेरे प्यारे अगर आप ध्यान कर लेंगे, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ध्वनि। यार नोट कर लेना, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे, मेरी गारंटी है। ध्वनि सबसे छोटा रूप है ध्वनि। अगर ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो क्या हो जाएगा, वर्ण। वर्ण क्या है, काखा गाघा। वर्ण अक्षर जिसका कभी क्षय न हो। वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, वही अक्षर का क्रमबद्ध समूह, अक्षरों का, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, या फिर अक्षरों का क्रमबद्ध समूह ही वर्ण है। और वर्ण के बाद शब्दांश। शब्दांश क्या है, एक अक्षर का
अब ये अक्षर से बड़ा रूप हुआ और शब्द से छोटा हुआ, अक्षर से बड़ा हुआ, शब्द से छोटा हुआ। और एक पद कई कई शब्दों को मिल करके, कई शब्दों को मिला करके पद बनते हैं। कई पदों को मिला, जिसने सूरदास के पद को ले लिया, कई पद को मिला है पदबंध बना, फिर कई पदबंधों को मिला के वाक्यांश बना, और कई वाक्यांश को जब मिला लेते हैं तो हमारा वाक्य बनता है, और वाक्य कई वाक्यों को जब मिला लेते हैं मेरे प्यारे तो अनुच्छेद बनता है, और इसके बाद अनुच्छेदों को जब हम मिलाते हैं तो अध्याय बनता है, और जब अध्याय बनता है तो रचनाएं बनती हैं। रचनाएं कहाँ होती हैं? पुस्तक में होती हैं। पुस्तकों को, कई पुस्तकों को जब इकट्ठा किया जाता है तो ग्रंथ का रूप लेता है। श्री रामचरितमानस एक ग्रंथ है, जो कि कई जगहों से उसको संग्रहित किया गया था। ये हमारा क्या हो गया? ग्रंथ हो गया। और ग्रंथ काव्य होता है। ग्रंथ, कई ग्रंथों को जब इकट्ठा करते हैं तो काव्य, और उसके बाद हमारा क्या आता है? महाकाव्य। मेरे प्यारे, इस प्रकार से ये हमारे समाप्त होता है क्या? अक्षर वर्ण व्यवस्था। बाकी हम अगला जो वर्ण के भेद होंगे, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, प्यारे अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। पूरे में एक महीने, जो जून का महीना है, ठीक है, जो जून का महीना है मेरे प्यारे, पूरा व्याकरण आपको हम क्लियर करा देंगे। कहीं भी आपको मेरे प्यारे भटकना नहीं है। मेरे प्यारे, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्यारे जरूर करना। धन्यवाद।